हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो HPRCA के जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम होना है 18 जून को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल है, मतलब आपको 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, तो लंबे लंबे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो वो आप कर नहीं पाओगे। तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तो उसी तरह के क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQs हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज हम 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 300 के आसपास हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इतने सारे हम PYQ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको मिलना चाहिए इनमें से, या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। अब जो भी लोग HPRCA PGT फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर UKPSC लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर UPGIC के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है 3 आइडेंटिकल जीनर डायोड्स when connected in series were found to exhibit a breakdown at 18 volt. Each of them has breakdown potential. तो टोटल जो हमें ब्रेकडाउन दिया हुआ है वो 18 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गिवन है टोटल ब्रेकडाउन। तो टोटल जो ब्रेकडाउन है, टोटल ब्रेकडाउन है 18 वोल्ट, और नंबर ऑफ जीनर डायोड्स कितने हैं? 3। तो ये हमें निकालना है, 3 जीनर डायोड्स हैं, तो हमें निकालना है हर किसी की ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीनर जो है वो 3 है, तो VZ जो है वो कितना होगा? 18/3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब जो कि जो जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की होती है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है? तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे? ब्रेक होंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट होंगे, है ना, और होल्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे। तो उस वजह से एनर्जी जो है वो एटम्स की क्या होगी? इंक्रीज होगी। एनर्जी ऑफ एटम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज it breaks more covalent bond. It breaks more covalent bond and generate electron hole pairs, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो हैंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर ऑब्टेनिंग अ DC आउटपुट विद लार्ज रिपल कंटेंट इट इज प्रेफरेबल टू यूज अ। अगर हमें लार्ज DC आउटपुट चाहिए, DC आउटपुट चाहिए जिसमें कि जो रिपल कंटेंट है वो ज़्यादा हो, तो इसके लिए आप कौन सा फिल्टर यूज़ करोगे? तो इसके लिए हम जो फिल्टर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर फिल्टर। तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जो है वो हमें क्या देता है? वो हायर DC आउटपुट देता है, और साथ ही साथ जो रिपल्शन है ना, वो रिपल्शन भी हमें क्या प्रोवाइड कराता है? जो लार्ज रिपल कंटेंट है तो वो भी हमें क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर gives higher DC output but poorer regulation and larger ripple content। जो रिपल कंटेंट है वो क्या आता है? ज़्यादा आता है। तो ये किस में आता है? कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में आता है। नेक्स्ट, इफ आ रेक्टिफायर सर्किट इज फाउंड टू हैव रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, कोई रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी 40.6 है, तो वो कौन सा रेक्टिफायर है? 2 रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और एक हम पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।
तो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो होती है 40.6%, और एफिशिएंसी जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो कितनी होती है, वो होती है 81.2%। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 81.2%, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसकी एफिशिएंसी होती है 40.6। तो हमें 40.6 दिया है, तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सीरीज कैपेसिटर ऑफ अ क्लैंपर इज चेंज्ड विद द रजिस्टर द सर्किट बिहेव्स एज। तो क्लैंपर जो है, क्लैंपर कैसे काम करता है, उसमें लगा है कैपेसिटर और प्लस डायोड, कैपेसिटर प्लस डायोड, ये है क्लैंपर। और अब हमने उसको चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया हमने, कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया किससे, रजिस्टर से। तो कैपेसिटर रिप्लेस्ड बाय रजिस्टर, तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो रजिस्टर से रिप्लेस हो गया और डायोड एज इट इज लगा हुआ है, डायोड एज इट इज लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लिपर सर्किट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, क्लिपर सर्किट बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, क्लिपर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स ऑपोजिशन टू। सेमीकंडक्टर डायोड में बैरियर पोटेंशियल किसको ऑपोजिशन ऑफर करता है, मतलब किसको रोकता है। तो बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, वो डिफ्यूजन होता है जो चार्ज करियर का, उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज करियर का जो डिफ्यूजन है उसको क्या कर देगा, रोक देगा दोनों रीजन में। तो बैरियर पोटेंशियल prevents diffusion of majority charge carrier across the junction, जंक्शन के अक्रॉस मेजॉरिटी चार्ज करियर के डिफ्यूजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो पास फिल्टर, इनमें से कौन सा लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर में क्या होता है, सीरीज इंडक्टेंस होता है और शंट में कैपेसिटेंस होता है ना। तो इन लो पास फिल्टर सीरीज इंडक्टेंस विद शंट कैपेसिटेंस, तो सीरीज इंडक्टेंस विद शंट कैपेसिटेंस होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ पेंटोड द प्लेट करंट इंक्रीजेज व्हेन द, पेंटोड के अंदर प्लेट करंट कब इंक्रीज होती है। तो प्लेट करंट इंक्रीज होती है जब कंट्रोल्ड ग्रिड वोल्टेज जो है वो लेस नेगेटिव हो जाती है, कंट्रोल्ड ग्रिड वोल्टेज लेस नेगेटिव हो जाती है तो वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है, नेगेटिव फीडबैक रिजल्ट। तो नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या इफेक्ट आएंगे। एक तो जो गेन है वो डिक्रीज हो जाएगा, पहला गेन डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बैंडविड्थ जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो गेन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेस गेन एंड मोर बैंडविड्थ। नेक्स्ट, एमिटर फॉलोअर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एमिटर फॉलोअर का मतलब है कॉमन कलेक्टर। एमिटर फॉलोअर जो दिया है, एमिटर फॉलोअर, तो एमिटर फॉलोअर का मतलब है यहां पर कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होता है, हाई इनपुट इंपीडेंस होता है और लो आउटपुट इंपीडेंस होता है। तो हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस, आउटपुट पर जो इंपीडेंस है वो कम होता है और इनपुट पर इंपीडेंस जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो और डिस्टॉर्शन जो होता है वो कम होता है, वेरी लो डिस्टॉर्शन,
वेरी लो डिस्टॉर्शन। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, स्किमिट ट्रिगर इज अ, स्किमिट ट्रिगर एक जो है रीजनरेटिव कंपैरेटर होता है जो कि फ्लिप फ्लॉप और जो हमारे रजिस्टर्स वगैरह है वहां पर काम आता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पावर सप्लाई हैज फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज दे रखी है 20 वोल्ट VFL, ये दे रखा है हमें 20 वोल्ट, और नो लोड वोल्टेज जो है वो दे रखा है 25 वोल्ट। तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन हमें बताना है। तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड, और इस इनटू इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नो लोड पर हमारे पास कितना है 25, तो ये हो गया 25 माइनस फुल लोड पर हमारे पास कितना है 20, और डिवाइड कर दो किसके साथ, फुल लोड के साथ। तो फुल लोड का कितना है 20 और इनटू 100 हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा 5/20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 25% आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ फीडबैक एम्पलीफायर गेन विद फीडबैक वाज फाउंड टू बी हाफ ऑफ द गेन विदाउट फीडबैक, देन द फीडबैक इन डेसिबल इज। तो फीडबैक एम्पलीफायर गेन विद फीडबैक वाज फाउंड टू बी हाफ। तो गेन विद फीडबैक गिवन है ये कि AF का मतलब है गेन विद फीडबैक इज फाउंड टू बी हाफ ऑफ द गेन विदाउट फीडबैक, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें डेसिबल में इसको निकालना है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, AF अपॉन A इक्वल्स टू 1/2। डेसिबल में निकालने के लिए दोनों साइड लेना पड़ेगा लॉग, तो दोनों साइड ले लेते हैं लॉग। तो यहाँ ले लिया हमने log 10, ये ले लिया A अपॉन AF, ठीक है, A अपॉन AF ऐसा लिख लिया। A अपॉन AF की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो यहाँ पर 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डेसिबल में निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस में, तो ये बनेगा -6 डेसिबल। तो आंसर कितना आएगा -6 डेसिबल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, इन अ CRO सम चार्ज पार्टिकल आर स्वेप्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, दीज पार्टिकल्स आर। तो CRO में जो पार्टिकल स्वेप्ट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन एन अनबायस्ड PN जंक्शन द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो किस ऑर्डर की होती है। तो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है उसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ डिप्लेशन लेयर थिकनेस, डिप्लेशन लेयर थिकनेस, इसका जो ऑर्डर होता है कितना होता है, ये 0.1 μm से लेकर कहाँ तक होता है 1 μm तक होता है, 0.1 μm से लेकर 1 μm तक होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन करेक्टली बायस्ड अ जीनर डायोड, जब इसकी करेक्ट बायसिंग कर दी जाती है तो जीनर डायोड क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस होता है, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। द आउटपुट करेक्टरिस्टिक फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व कंसिस्टिंग। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जो बनता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंदर, तो वो बनता है किसके लिए, IC मतलब कलेक्टर करंट वर्सेस किसके बीच में, VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज, और जो वेरी कराया जाता है किसको कराया जाता है, विद वेरिंग एमिटर करंट, विद वेरिंग एमिटर करंट, और वेरी जो होती है वो कौन होती है, एमिटर करंट वेरी होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, कॉमन एमिटर जो एमिटर एम्पलीफायर है वो उसमें सिंगल फेज रिवर्सल होता है। यहाँ पर जो फेज रिवर्सल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, जबकि बाकी के दोनों जो ट्रांजिस्टर है उसमें नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर हाई वोल्टेज गेन आता है, हाई वोल्टेज गेन भी जो होगा वो इसमें क्या होगा, हाई होगा, और जो करंट गेन है वो भी क्या होगा, हाई होगा, हाई करंट गेन। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट है, वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद अ लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस 200 ओम इज 450, द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है वोल्टेज गेन का, बीटा इज इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस।
तो वोल्टेज गेन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450, वोल्टेज गेन हमें 450 दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू निकालनी है। लोड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000। इनपुट रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 200। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 450 इंटू ये हो गया 200 अपॉन ये हो गया 1000। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 90 आ जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ एलईडी डिपेंड्स ऑन। जो लाइट का कलर है जो एलईडी से निकलता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, डी मॉर्गनाइज द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन को डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के डी मॉर्गनाइज करना है। तो यहां पर लिखा है ए बी का बार और प्लस सी और इस पूरे का बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ अगर यूज करें तो डी मॉर्गन्स में क्या लिखा होता है, ए प्लस बी, इस पूरे का बार है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बार और बी बार। तो यहां पर ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए बी का बार और ये सी बार, डी मॉर्गन्स लॉ से। अब उसके बाद एक हमने पढ़ा है ए बी का बार, ये बराबर होता है ए बार और बी बार, उन्हें बीच में लगा हुआ है प्लस। तो यहां से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार बार और यहाँ क्या रहेगा, सी बार। तो बी बार बार क्या बनेगा, बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बार प्लस बी और ये क्या हो जाएगा, सी बार। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो क्या होता है, तो सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। सोलर सेल जो है वो एक पीएन जंक्शन डायोड है और सोलर सेल काम क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को, ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और पीएन जंक्शन डायोड है। अगला है फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के डिटेक्शन के लिए इनमें से हम क्या यूज करते हैं, तो अगर हमें लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए फोटो डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं। क्या करते हैं, फोटो डायोड को किस में लगाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग ऑफ जर्मेनियम। एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चाहिए, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मथ, ये सारे के सारे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट है, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट और गेट इज फेड टू अ नॉट गेट, द न्यू गेट ऑब्टेन्ड इज। आउटपुट ऑफ टू इनपुट और गेट, दो इनपुट और गेट का जो आउटपुट है वो किसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, नॉट गेट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो न्यू गेट ऑब्टेन्ड इज, तो नया जो गेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो नॉट गेट ही बनेगा, है ना। तो हमारे पास दो और गेट है, मान लो कि एक और गेट ये हो गया और एक और गेट ये हो गया। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट और गेट। तो इसका जो आउटपुट है दोनों का, ये मिलकर कहाँ जा रहा है, नॉट गेट पे जा रहा है, नॉट गेट पे, नॉट गेट पे जा रहा है। तो यहाँ पर जो न्यू गेट बनेगा, ये गेट, तो ये नॉट गेट ही बनेगा, है ना। यानी कि 1 इनपुट दोगे तो 0 आएगा और 0 इनपुट दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी, ये अगर x इनपुट है और y आउटपुट है, तो अगर आप 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा 1 और 1 दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो ये कौन सा हो गया, सी हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेटिव यूज ऑफ। रिपीटेटिव यूज किसका, नैंड गेट का। नैंड गेट और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो नैंड गेट एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट्स,
और जिनके रिपीटेटिव यूज से हमें कोई भी डिजिटल सर्किट मिल जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द सर्किट बिलो। ये जो सर्किट आपको शो हो रहा है इसकी ट्रुथ टेबल पूछी गई है। तो यहाँ एक इनपुट है ए, तो अगर मान लो ये दोनों इनपुट ए आ रहे हैं तो ये एंड गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा 1, तो 1 का बाहर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आपने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। और अगर आप इनपुट दोगे 0 तो यहाँ पर आएगा 0 और 0 का बार लग जाएगा। 0 का बार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो 0 का क्या बन जाएगा, 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।